बैठे हैं, आप वहां जाइए। नहीं, आप कर लो, जब आप कर लोगे तभी मैं आऊंगा। तो नहीं माना तो हमने कहा भैया चलो कोई बात नहीं, कर भला हो भला, अंत भले की भला, पहले हम अपना भला कर लें, फिर तुम्हारा भी कर देंगे भाई। जब नहीं आप मानते, सच्चाई है जी। हमने जब सूरज निकले तो हमने अपना पूर्णाहुति डाली, हरे नमः हरे गंगे। बस वो तो लाइन लगाते हुए कम से कम 10-15 आ गए। फिर संकल्प कराओ, संकल्प कराते कराते हम थक गए। 2 कट्टे बोरे के इतने बड़े बड़े, उसमें कपड़ा चप्पल जूते। मैंने कहा ये क्या भाई, ये हमारे घर वाले क्या कहेंगे, तुम कहाँ गए थे भाई, ये क्या ले आए तुम, मांग के ले आए, कमा के ले आए, क्या करके ले आए। उन्होंने कि जी ये तो हमें देना ही था, आप लो या ना लो, हम तो ये घर के जाएंगे। मैंने कहा बुरे फंसे भाई भक्ति के चक्कर में। उन्होंने पैसा भी, हमने किसी से कुछ पैसा वैसा नहीं मांगा, उन्होंने अपने आप ही लो महाराज लो महाराज लो महाराज करते करते 550 रुपया माथा टेक दी। ले भैया हो गया चकाचक। कि भजन के बाद भोजन की जरूरत पड़ेगी। अगर भजन बढ़िया होगा तो चकाचक आगे भी बढ़िया कर दिया व्यवस्था ठाकुर जी ने। 550 रुपया आज से कई साल पहले लगा होता ना कुंभ में। तो इस प्रकार से हम पूजा पाठ करके कहने लगा महाराज ऐसा है कि ये आपने बरतना है और ये धन जो है इससे खाना खाना है आपने। कहाँ महाराज खा लेंगे, आप जानते हो। आगे बढ़े, मैंने देखा भाई कोई ब्राह्मण ढूंढो, उसको ये सारा दे दो। तो हम एक ब्राह्मण के पास गए, कई ब्राह्मण बैठे होते हैं भीड़ में। तो हमने बोला कि आज का वो बताओ भाई, आज का वो संकल्प कराना है हमें, जरा वो बताओ तिथि क्या है, नक्षत्र क्या है, आज वार क्या है, बताओ। तो वो लगा पोथी पलटने में, कहीं कुछ नहीं जानता तो दो यहीं पे। अरे जो पढ़े लिखे हैं उनको तो दुनिया देगी, इसको कोई देगा कि नहीं देगा, ये सारा ही। तो ये सब अपने हाथ से उठा सबको दिया और कहने लगा महाराज पैसा ना कभी फेंक देना, ना किसी को दे देना, आपने इसे रोटी जरूर खानी है। तो फिर वो एक कहता पंडित जी भाई चलो, जब उसने दिया है तो ढाबे में बैठ जाते हैं। उसने पूरा रोटी खिलाई चकाचक, 550 रुपया में मतलब पूरी हुई। तो कहने का मतलब वहां क्या है कि हम भक्ति करते हैं, सिर्फ भक्ति करने का अधिकार है हमारा। भक्ति में शक्ति होता है, आनंद होता है, सब कुछ होता है, मुट्ठी भरा हुआ होता है। तो हमने भक्ति इस नियत से नहीं करी कि हमने कोई कमाना है, लेकिन हमने भक्ति ठीक ठाक करी इसलिए भगवान को चिंता हो गया कि ये बालक सुबह कुछ खाएंगे तो क्या खाएंगे, कम से कम हम दे दें, क्या पता इनके पास किराया भाड़ा हो ना हो। तो खाने की व्यवस्था भगवान ने कर दी। तो ये सच्चाई है कि अगर भक्ति करो तो ऐसा कि कुछ उसमें मांगने की डिमांड ना हो। भक्ति करना है बस। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना। और जब हम कुछ चाहते ही नहीं साहब तो भगवान सर्वस्व ही प्रदान कर देता है, ये सच्चाई है। तो इस प्रकार से हरिद्वार आए। हरिद्वार आने के बाद भृगु ऋषि सभी संतों के पास जाते हैं कि आप सब चलें। आज जो है वेदव्यास जी का आश्रम भी वही है। तो वहां पर श्रीमद् भागवत महापुराण होने वाला है, आप सब चले। और वैराग्य को जीवन मिला, भक्ति महारानी को जीवन मिला और सभी संत जो है आनंद से अपने धाम को गए और सब ने भगवान की कृपा प्रसाद पाकर के आनंद हुए। उनके जीवन में हर खुशियां। अब आगे आता है आत्मदेव नाम का ब्राह्मण जो था और उसकी पत्नी धुंधली। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा यहाँ पर प्रारंभ किया जाता है। ये भी भागवत महात्म्य के अंदर आता है।
आत्मदेव ब्राह्मण और उसकी पत्नी धुंधली थी। जितना वो उदार था, जितना वो अच्छा था, जितना वो सजन था, उतने ही उसकी घरवाली जो है ना उसमें विनम्र था, ना सुशीला थी, ना कुछ नुक्ताचीनी करने वाली, ईर्ष्या करने वाली, लोभ करने वाली, लालच करने वाली। ऐसी जो पत्नी थी वो, उसका नाम धुंधली था। तुंगभद्रा नदी के तट पर गांव था, वहां रहते थे। सब तरह से भगवान का भजन करना, चिंतन करना, ध्यान करना, ये उनका नियम था। लेकिन उनकी पत्नी ऐसा कुछ नहीं करती थी। काफी समय बीतने के बाद उनको चिंता हुई, एक पुत्र प्राप्ति तो हो जाए। सब कुछ तो परमात्मा ने दिया है, खाने पीने रहने का, लेकिन इसको खाने वाला कोई नहीं है, तो क्या करें? कि जब उन्होंने नाना प्रकार से प्रयास किया, कभी यज्ञ कराया, कभी पाठ कराया, कभी पूजा कराया, कभी दान किया, कभी इस तीर्थ यात्रा पर, कभी उस तीर्थ यात्रा पर बहुत प्रयास किया। आत्मदेव ब्राह्मण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन जब कुछ नहीं हुआ तो अब वो सोचता है कि मैं आत्महत्या करूंगा। क्या करना है? तो आत्मदेव नामक ब्राह्मण जो है वो आत्महत्या करने के लिए वो वन की ओर चल पड़ा। वन में जाता है, एक नदी का किनारा आता है, वहां रुकने का प्रयास करता है, देखता है सामने से एक महात्मा आ रहा है। अब महात्मा जी के चरणों में वो गिर करके, पढ़ करके नमस्कार करता है, दंडवत प्रणाम करता है, बड़ी रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है कि महाराज बड़ी दुखी हूँ, बड़ी चिंता है मुझे, मेरे घर में खाने पीने का सब कुछ बहुत है, लेकिन उसको खाने वाला कोई नहीं। मैं आपके शरणार्थी हूँ महात्मा, आप कृपा करें, दया करें और पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद हमें प्रदान करें। हम इस बात से बड़ी दुखी हैं और रो रहा है। महात्मा जी ने तो पहले ये कहा कि देखो, इस जीवन में पुत्र से कोई लाभ होने वाला नहीं है। पुत्र वाले भी दुखी हैं और जिसका पुत्र नहीं है वो भी। पुत्र से आपको कोई सुख मिलने वाला नहीं है और पुत्र की प्राप्ति 7 जन्मों में आपके नहीं है। मैंने आपके लीलाट पर दे करके ये बता रहा, क्या करोगे? भगवान ने सोचा है कि भाई आप अपनी मुक्ति, अपना सत्कर्म, अपना जो कुछ भी है अपने हाथों से परमात्मा की भक्ति करके अपने उस परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण को प्राप्त करके अपना जीवन धन्य करो। क्या पता ये तुम्हारे भाग्य में लिखा। लेकिन आप पुत्र की चिंता करते हुए यहाँ पर आत्महत्या करने के लिए आए हो। तो देवर्षि नारद कहते हैं, महाराज आप जो है, आप ठहरे साधु सन्यासी, आपको क्या चिंता, आपको क्या सुख पुत्र प्राप्ति की, आप लोग क्या जाने पुत्र की सुख और शांति। मैं तो ये चाहती हूँ, ये चाहता हूँ कि पुत्र प्राप्ति हो, लेकिन आप कहते हैं कि आपके भाग्य में 7 जन्म नहीं है। आपने तो मेरी चिंता और बढ़ा दी कि हे प्रभु, अगर आप कृपा नहीं करते, दया नहीं करते, तो मैं आपके सामने ही इस नदी में कूद करके अपना जान दे दूंगा, नहीं तो मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई आशीर्वाद प्राप्त नहीं। उन्होंने कहा, महाराज ऐसा नहीं, देखो आप नहीं मानते हो, आप हठ कर रहे हो, और मैं जो कह रहा वो सच्चाई कह रहा कि आपके जीवन में पुत्र से कोई सुख है ही नहीं।
वाकई नहीं है। लेकिन वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण रट लगाए हुए था, उसके मन में बस बैठ गया तो किसी तरह महात्मा जी हमें आशीर्वाद दे दे, हमें पुत्र प्राप्ति हो जाए, हमें और कछु से कोई मतलब ना है। तो क्या हुआ कि महात्मा जी को दया आ गई और महात्मा जी ने एक फल अपने थैले से निकाला और उसको दे दिया कि भाई ये फल ले जाओ और अपनी पत्नी को दे देना और भगवान कृपा करेंगे तुम्हारे घर में अच्छा पुत्र पैदा होगा। ये फल ले जाओ, क्या कर सकते हैं। तो वो फल दे दिया। आत्मदेव ब्राह्मण जो है बड़े आया तो था यहाँ पर दुखी परेशान रोते हुए, लेकिन जब महात्मा जी ने वो फल दिया उसके हाथ में तो उसको कुछ शक्ति आई और कुछ भरोसा हुआ और वो फल लेकर के अपने पत्नी को ला करके दे दिया कि ले भगवान ये फल मैं लेकर के आया हूँ, इसको खा ले, हमारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी। किसी महात्मा का दिया हुआ है, ये खा ले। जो धुंधली थी वो सोचने लगी मैं इस फल को लेके क्या करूं, मैं इस फल को लेकर अगर खा लेती हूं तो मुझे 9 महीना कष्ट भोगना पड़ेगा। ये ना खाओ, वो ना खाओ, यहाँ ना जाओ, वहां ना जाओ। अगर 9 महीना के बाद बच्चा चलो हो भी और भागना पड़े तो मैं तो गर्भवती कहाँ भाग पाऊंगी, मैं तो अग्नि में जल करके मर जाऊंगी। ये फल मैं पुत्र चाहती है पर बिना कष्ट के, कोई कष्ट ना, स्वतः मिल जाए। तो जैसी चाह वैसी रहा। इतने में क्या हुआ कि उसकी बहन आ गई। हाँ बहन क्या बात, देव एक फल लेकर के आए हैं और वो मुझे दे करके गए हैं कि इसको खा लो, हमारे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगा। पर मेरी स्वभाव तो तेरे को पता ही है कि मैं कोई भी कष्ट नहीं चाहती, कोई दुख भोगना नहीं चाहती हूँ। ये लालन पालन के 9 महीने मैं ये कष्ट भोगना नहीं चाहती हूँ। फल लेकर के बैठी हो, दिल में आता है खाऊं ना खाऊं। उसकी बहन बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा है, इसका भी समाधान है। ऐसा कर कि आपके यहाँ जो तू ऐसा कर, ये फल को गाय को खिला दे, मेरा बच्चा होने वाला है। तू बच्चे होने की नाटक कर ले, बस 9 महीना बच्चे होने का नाटक कर ले और ये फल गाय को खिला दे, पता लग जाएगा कि इसे होता है कि नहीं होता है। वो फल गाय को खिला दिया गया और उसकी बहन ने बोला कि देख तेरे पास संपत्ति है, धन है, सब कुछ है, मेरे पास इस बात की कमी है, मेरे यहाँ धन संपत्ति नहीं, तो मैं अपना पुत्र तुझे चुपके से अंधेरे में दे जाऊंगी और तब तू अपना शोर मचाना शुरू कर देना। हाँ मेरा लल्ला हुआ है, बता दी भाई, हाँ मान लिया। मेरा काम तेरे धन संपत्ति से चल जाएगा, तेरा काम मेरे बालक से चल जाएगा, बस तुझे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। 9 महीना कोई कष्ट उठाने की जरूरत नहीं, बस नाटक कर ले कि हाँ मेरा बच्चा होने वाला है। जो फल प्राप्त किया वो किया, लेकिन दुराग्रह से किया, ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से धुंधली की बहन 9 महीना जो है अपने बच्चे को पेट में रखी और जिस दिन हुआ उसके बाद चुपके से जो है उड़ा पड़ा के अपना दे गई कि बस अब कह दे मैं भी तेरे साथ में, हाँ कह दी बालक हुआ बालक हुआ बालक हुआ। इस तरह से उन्होंने राजा जो ब्राह्मण था, चलो जी बच्चा कुछ आगे बढ़ा। उधर जो फल खिलाया था गौ को उससे भी बालक पैदा हुआ। कैसे?
कान केवल था गऊ का और शरीर मानव का। वो फल से गऊ, लेकिन कैसा हुआ? कान जो है गऊ के और शरीर मानव। सब देख करके दंग रहे, आश्चर्यचकित रह गए। बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील। चलो जी, अब नामकरण शुरू हुआ। मेरे नाम से मिलता जुलता मेरे बच्चे का नाम होना चाहिए। मेरे नाम से मिलता जुलता मेरे बच्चे का नाम होना चाहिए। अरे कोई बात नहीं, ठीक है। और वो काशी जी चला गया, वहां पर यज्ञोपवीत हुआ और वो जो है विद्या अध्ययन करने लगा। और इधर ये जो है रात दिन जो है चोरी चकारी करना, झूठ बोलना। आत्मदेव ने बोला कि बच्चा कहाँ है, तो वो माँ झूठ बोलती, बस यही गया है, आ जाए। माता शत्रु पिता बैरी यन्न बालो पठित्वा ना शोभते हंस माध्यम बको यथा। आप चलते रहिए, हम तो इस प्रकार से क्या कहते हैं कि माता शत्रु पिता बैरी यन्न बालो ना पठित्वा ना शोभते हंस माध्यम बको यथा। माता पिता बैरी हैं जो अपने बच्चों को पहले धर्म की दीक्षा नहीं देते। चाहे हम भी है, राधे राधे, हमें तो पहले देना चाहिए। अगर नहीं लेता है तो कैसे दोगे? लिक्विड तो बने नहीं तो हम पास हो गए। तो हम सब का क्या है कि हम अपने पुत्र के, अपने बच्चों का बैरी है, दुश्मन है। मैं तेरा दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं लागिन तू सपेरा, है या नहीं? हम दुश्मन है बच्चे के। हम सोचते हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएंगे, सरकारी छोड़ के प्राइवेट में जाएंगे, इतनी पैसा यहाँ लगता है, इतना देंगे, चकाचक पढ़ेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ये बनेगा। राधे राधे, पीछे से आवाज नहीं आ रही। राधे राधे, इसका मतलब है कि हम सब अलर्ट हैं, जाग रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। बीच बीच में करना पड़ेगा नहीं तो कहने का मतलब है कि क्या हुआ कि हम अपने बच्चों को पहले क्या करें? धर्म की दीक्षा दें। पहले उसको सुबह प्रातः काल उसको बोले कि सुबह उठ करके स्नान करना है, स्नान करके यहाँ पर दीप जलाओ और 10 मिनट बैठ करके ध्यान करो और उसके बाद आगे बढ़ो। पहला ये लक्षण धर्म का। सभी अपने बच्चों को अगर नहीं इस तरह से कराते तो वो उसके दुश्मन है, फिर दुश्मन को दुश्मन ही मिलता है। राधे राधे। जब हमने धर्म की दीक्षा दी नहीं तो हम उसे कैसे समझ लें कि वो हमारा पालन करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी सेवा करेगा, बुढ़ापे में हमारी मदद करेगा। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तुम्हारी प्रभु याद ना होती। तो सबसे बढ़िया तो दुखी है, पर दिल है कि मानता सुख चाहिए हमें। सुख मांगना ही दुख का कारण है कि नहीं? सुख चाहना ही दुख का, जो अपने अंदर से चल रहा है ना जी, उसको बदलने की कोशिश में हम जो है परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। तृप्त होने के लिए एक रोटी, एक लोटा जल, एक फल काफी है। अब ये थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ टेस्ट करने के लिए, उसमें मैं भी हूँ। आप ये ना कहना कि मैं प्रधान हूँ। एक चीज करूंगा मैं और उससे पता लगेगा कि कितने लोग उस बात को समझ के बोल रहे हैं और कितने लोग समझ के नहीं बोल रहे हैं। बोलो राधे राधे। अधर्म की बहलिया आएगा
भेड़िया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। बच्चों से बोल के गया कि उसने जाना मत, दाना चुगना मत, नहीं तो फंस जाओगे और वो तुम्हें मार देगा। एक ऐसे ही सत्संग जगह था, समझ लो कोई ABCD लगा लो, तो वहां सत्संग चलता था अक्सर जो है सावन के महीने में। तो महिला मंडल था, हाँ, उन्होंने कहा कि भाई चलो हरिद्वार से कोई महात्मा बुला लेते हैं, जितनी दक्षिणा कहेगा दे देंगे और कथा श्रवण करेंगे। अच्छा होता है श्रावण माह में कथा श्रवण करना, सब लोग आपस में थोड़ा थोड़ा दे करके बुला लेते हैं। तो गए हरिद्वार, किसी न किसी आश्रम में से कोई ना कोई महात्मा अपना ढूंढ के ले आए कि महाराज हम 5100 रुपया आपको देंगे और आप जो है हमें श्रावण मास की कथा सुना, जो चढ़ेगा वो भी आपका ही। महाराज जी आए, आसन बिछाया जैसे आप लोगों ने, और महाराज जी बैठे और आते ही क्या बोला, समझ गए? उन्होंने क्या, सारे ने मिलकर कहा समझ गए। बस फिर क्या, ओका जी हमारी दक्षिणा दो और मैं चलूं, हमारा तो काम चुप हो गए। भाई जब समझ ही गए राधे राधे, तो फिर अब क्या समझाना रह गया। 5100 रुपया जो आपने कहा था वो मुझे दो और मैं चलूं हरिद्वार। भाई तो फंस गए सत्संगी। फिर उन सत्संगियों ने दिमाग लगाया कि भाई आधे कहेंगे नहीं समझे, आधे कहेंगे समझ गए। फिर बुलाते हैं और की बार देखते हैं क्या होता है। राधे राधे। बुलाए जी महात्मा जी, तो समझ के चले कि अब मुझे अगला पीरियड में क्या करना है। फिर आए उन्होंने, भाई सब कुछ तैयार वैसी तरह से। फिर उन्होंने एक ही रट मारी, समझ गए। तो आधे बोलते हैं कि समझ गए और आधे बोलते हैं कि नहीं समझे। फिर भी महात्मा जी कान कहते हैं कि जो समझ गए, जो नहीं समझे है ना, उनको समझा दो और मुझे दक्षिणा दो। हमारा काम इतना ही बताने का था, वो हो गया। मैं चलू हरिद्वार। राधे। समझे कुछ नहीं, कथा ही नहीं। और वो पैसा भी जो इकट्ठा किया था, हेरी में तो प्रेम दीवानी मेरा दर्द न जाने। आपके दर्द से किसी और को कोई मतलब नहीं है, आपके दुख से किसी और को मतलब। संकट कटे, बोलो सत्संगी हो आप लोग। संकट कटे जो सुमरे, संकट ते मन क्रम वचन, सब पर राम तिनके काज बोलो राधे। वैसे आपको पता है कि 2 बार हनुमान जी महाराज इस धरती के नीचे गए हैं, रसातल में जिसको बोलते हैं। 2 बार हनुमान जी महाराज रसातल में गए। वो कब की बात है और किसके साथ गए थे, आप बता सकते हैं? कब गए थे? पता तो सब होता, लेकिन उसे धीरे से निकाल लो गूगल, कुछ बता दो क्या दिक्कत है। आजकल तो सुविधा है, फायदा उठाओ गूगल का। एक बार तो राम लक्ष्मण को हरण करके अहिरावण ले गया था। अहिरावण कौन था? जो रावण का मित्र था।
और दूसरी बार में महाभारत की युद्ध में अर्जुन के रथ कौन चला रहा था? भगवान कृष्ण। और ध्वजा पर कौन बैठे थे? हनुमान जी महाराज। भगवान कृष्ण जान करके उनको ले गए थे हनुमान जी को। हनुमान जी आपने चलना है कि प्रभु मेरी तो आदत है आपकी सेवा में रहना या फिर सत्संग करना, दूसरी जगह तो मैं जाता ही नहीं हूँ। आप कहाँ ले जा रहे हो? महाभारत के युद्ध में मैं क्या करूंगा भला? महाभारत के युद्ध में मैं क्या करूंगा प्रभु? मुझे तो सत्संग के बिना रहा ही नहीं जाता, मैं सत्संग तो छोड़ ही नहीं सकता। नहीं, सत्संग आपको सुनाएंगे ना, चलो तो सही। सत्संग सुनाया, बाकी सुनाया, भगवान कृष्ण ने गीता का सारा उपदेश सुनाया, वो सब हनुमान जी ने सुना ही। जब एक बार कर्ण ने प्रतिज्ञा करके ब्रह्मास्त्र छोड़ा अर्जुन के ऊपर, तब भगवान भी कहते हैं हनुमान तुम अर्जुन को बचा लो। हे हनुमान तुम अर्जुन को बचा लो। और फिर हनुमान जी ने ऐसा अपना बल का प्रयोग किया कि भगवान रथ अर्जुन सहित सीधे रसातल में घुस गया और उसका जब चला तो घूम घुमा करके समाप्त हो गया। फिर और कोई बल ही नहीं था, फिर वापस ऊपर आ गया। तो ये 2 बार तो कहने का मतलब ये है कि आत्मदेव नाम का ब्राह्मण बड़ा दुखी वैसे भी था और अब ज्यादा है। गौ से गोकर्ण जी में वो तो विद्या अध्ययन में ऐसे लगे कि बस सारी विद्या का उन्होंने पान किया और इधर धुंधकारी जो है अपनी मां को तंग करने लगा। रोज पैसा मांगता, जुआ खेलता, शराब पीता, वेश्याओं के पास जाता, करते कराते घर की संपत्ति लगा बेचने, माँ बाप को डराने लगा, धमकाने लगा। इतने में जो है गोकर्ण आया। गोकर्ण ने देखा कि यह मामला गंभीर है, तो गोकर्ण ने अपने पिताजी आत्मदेव को समझाया कि देखो आप अब किस चक्कर में हो, आप क्या देखना चाहते हो? जिस चीज के पाने के बाद आपको शांति और आनंद सुख मिलना चाहिए, लेकिन अब तो यहाँ पर दुर्गति आपकी शुरू होगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप इन सब का त्याग करके आप जो है नर्मदा के तट पर जाकर के दशम स्कंद का पाठ करें और भगवान के उस रूप में समझ। तो उनको समझा बुझा करके आत्मदेव ब्राह्मण को नर्मदा नदी के तट पर भेज दिया और माता को भी समझाया, लेकिन माता का दिल बच्चे के लिए तड़पता है, नहीं मानी। आत्मदेव ब्राह्मण जो है चला गया और उधर गोकर्ण जी भी अपने आश्रम में चले गए। इधर जो है सब घर का धन वैभव सब कुछ बेच दिया उसने, कुछ भी नहीं छोड़ा। माँ भी उसके दुख परेशानी में आकर के अपना प्राण दे दिया। अब रह गया धुंधकारी। उसकी तो आदत इतनी थी कि अब घर में कुछ था नहीं, तो वो राजा के यहाँ जाकर के चोरी किया उसने, और चोरी करने के बाद काफी गहने उठा करके लाया, वेश्याओं को दे दिया। और वेश्याओं को दे दिया तो वेश्याएं सोचने लगी ये तो राजा के दरबार से चुरा करके लाया है, हम भी पकड़े जाएंगे, हमारी फांसी की सजा होगी, सब मारे जाएंगे। उन्होंने क्या करा कि गोकर्ण को फांसी लगा के मारने का प्रयास किया, लेकिन वो मर नहीं पाया। तो क्या किया कि उन्होंने आंगन में ही गड्ढा खोदा और उसको डाल दिया बांध करके, और उसमें डाल दी आग। बड़े बुरी तरह से तड़प करके जल करके मरा धुंधकारी। और वो जो है वहां से धन संपत्ति लेकर रफू चक्कर हो गए। जब गांव वालों से पता चला कि तुम्हारा भाई अब नहीं रहा, तुम्हारी माता नहीं रही, तो उसने विद्वान था तो वो जा करके गया में उसने जो है भगवान का गया में जाकर के श्राद्ध किया, बड़े पिंड डाला और डाल करके
वापस अपने घर में आया तो घर में आकर के देखता है कि कोई आवाज लगा रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कभी भैंसे के रूप में, कभी प्रेत जो है बैल के रूप में, कभी किसी रूप में। तो उसने गायत्री मंत्र पढ़ करके उस पर छिट्टा मारी और वो बोलने लग गया कि मैं तेरा भाई हूँ। अरे भाई, मैंने तेरे लिए तो गाया जाकर के श्राद्ध किया, बड़ा पिंड डाला, तेरी मुक्ति नहीं हुई? वो कहता नहीं भाई, मेरी उससे मुक्ति नहीं हुई, मैं बहुत बुरी तरह से मरा। फिर कैसे होगी? कि भैया मैं जानता हूं कि आप बचपन से ही सूर्य नारायण भगवान के उपासक हैं। इस प्रकार से जो है सूर्य नारायण भगवान की उन्होंने उपासना की। सुबह जल गिराया और सूर्य नारायण भगवान से कहा, हे नारायण, हे प्रभु सूर्यदेव, आप रुक जाए, हमारे भाई का समाधान कैसे हो सकता है, पृथ्वी से कैसे मुक्ति मिल सकती है, तो आप उसके लिए कोई रास्ता बतलाएं। तो उन्होंने कहा कि आप अपने भाई के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सप्ताह करो, उससे तुम्हारे भाई की मुक्ति मिल जाए। वृंदावन की ओर चलो मन, वृंदावन की ओर,
वृंदावन में गौर चरावत, वृंदावन में गौर चरावत, वृंदावन में गौर चरावत, वृंदावन में गौर चरावत। मन जमुना कियो उठाएगा वो थोड़ा ही पाएगा, लेकिन जो सारा उठा देगा फिर सारा ही पाएगा। तो ये देखना है कि कौन थोड़ा चाहता है, कौन कौन संतोषी है, कौन पूरा लेना चाहता है। जय जय। आइए, ये हमारी बहन बैठी है, इन्होंने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना ही ठीक। राधे तभी तो मैंने कहा कि मेरी बहन हो सकती है। आपने संतोष कह दिया ना, वो भी ठीक है। राधे राधे। संतोष तो ठीक है, संतोषम परम सुखम। वो तो ठीक है, भगवान का नाम होता फिर जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार से आत्मदेव ब्राह्मण किसी गांव में से किसी को बैठा दिया कि भैया आपने मेरे भाई के उद्धार के लिए साधन कथा सुन लो, कोई बात नहीं, आपका भी उद्धार होगा, हमारे भाई का भी उद्धार होगा। तो चलो जी, बैठ गए, सबको कहा गया, सभी गए, सभी को बुलाया गया। इसी प्रकार से सभी बैठे और भागवत की कथा प्रारंभ। इतने में क्या हुआ कि गोकर्ण जी ने अपने भाई को आह्वान किया और वो आया, लेकिन उसको बैठने का जगह कहीं ना मिले, प्रेत है। तो कहते हैं कि वो तो गांव है ना, गांव में आसपास बांसवार लगे होते हैं, गांव में आसपास बांस लगे होते हैं। किसी का गांव बाहर को कथा हो रहा था नदी के पास, तो वो बांस 7 गांठ का बांस था पड़ा, वहां पर उस बांस में कुंडर था, चींटियों ने खाया हुआ था, उसमें आकर के वो प्रेत बैठ गया। पहले दिन की कथा सुनी गई, पहला गांठ तड़ करके फट गया। फिर दूसरे दिन की कथा, फिर दूसरा गांठ, फिर तीसरे दिन की कथा, तीसरा गांठ, चौथे दिन की कथा समाप्त हुई, चौथा गांठ, पांचवा, छठवा, सातवां, इसी तरह से 7 गांठ फट गए सामने और वहां से दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। बोल बाके बिहारी लाल की जय। साहब, भागवत मैटर जो है बहुत बड़ा है, उसमें गाने नाचने का समय नहीं, क्या करें, एक मोड़ काटे नहीं दूसरा मोड़ आ जाता है। ये कथा सार ही सुनाया गया, श्रीमद् भागवत महापुराण का सार ही सुनाया गया। मतलब इसमें क्या है, वेद की भी कथा है, 17 पुराणों की भी कथा है, रामायण की भी कथा है, महाभारत की भी कथा है, गीता की भी कथा है। ऐसी कोई भी कथा नहीं है जो भागवत में ना है। वेदव्यास जी महाराज ने इस कथा को लिखा तो बड़े प्रसंग से लिखा और इसमें सार ही बनाया। जैसे अर्ज करो, दूध और दही है, हमने उसमें से मक्खन निकालना है। वैसे दूध में मक्खन दिखता है, केवल दही में भी मक्खन दिखता है क्या? नहीं दिखता है।
दूध को गर्म किया, उठाया, उसको उसमें जामन दिया, उसको फिर रखा, फिर उसमें दही बना, दही को हांडी में डाला, फिर उसको मथानी से मथा, फिर जाकर के कहीं वो मक्खन निकला, है कि नहीं? वैसे तो नहीं पता लगता कि इसमें मक्खन है, दूध में मक्खन है, दही में मक्खन है। तो उसी प्रकार से भगवान कहा स्वधाम जाने के बाद अपना जो स्वरूप था ना, वह सार रूप में श्रीमद् भागवत में दे गए कि जो रह जाएगा वो पढ़ करके, सुन करके, सुना करके, समझ करके, समझा करके मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। कल युग के बल नाम आधारा, कल युग के बल नाम आधारा, कल युग के बल नाम आधारा, कलयुग के बल नाम आधारा, सुनीर नर उतर पारा, सुनीर नर उतर पारा, सुनीर सुनीर नर उतर पारा, सुनीर सुनीर नर उतर पारा, युग केवल नाम आधारा, तो ये कलयुग नाम पर आधारित है। एक स्तंभ पर टिका हुआ ये कलयुग है। तो सातों गांठ हट गया, वहां से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ और उसको लेने के लिए विमान आया। विमान में दो सेवक बैठे हैं और कहते आओ दुदुकारी, अब तुम्हारा समय समाप्त हुआ, अब तुम दिव्य पुरुष हो गए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करके आप मोक्ष की प्राप्त हो गए, आप इस विमान पर बैठो और चलो वैकुंठ धाम। राधे राधे। और पीछे वाले अब बोल रहे हैं बहुत लेट चलते हैं, तभी तो पीछे बैठते हैं, कहीं जान के पीछे बैठते हैं, हमारे ऊपर दबाव ना पड़े बोलने की। राधे हरे चलो हम सब एक हैं, हंस बोल करके समय को आगे बढ़ाना है और सत्संग का आनंद लेना है कि नहीं। कौन भक्ता, कौन योगी, कौन भोगी कि नहीं, ये तो ईश्वर ने हमें आपको माध्यम बनाया कि कुछ आपका पाप कट जाए, कुछ सुनने वाला का पाप कट जाए, करने वाला तो ईश्वर नहीं। क्या नहीं को कुछ भी पहले कुछ नहीं था, आज कुछ नहीं, कल भी कुछ नहीं। तो इस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वहां पर सब लोगों ने सुनी, सब लोगों ने देखा भाई वाह वाह गोकर्ण भाई वाह, तेरा तो भाई डर गया, जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो गया, वैकुंठ धाम को जा रहा भैया। हमने भी तो कथा सुनी थी, हमारे लिए तो कोई बीमार नहीं आया भैया, ऐसा क्यों? हाँ हमारे लिए तो कोई नहीं आया भैया, आपके भाई के लिए ही केवल एक विमान, अभी विमान उठा ली। तो वो जो आए थे सेवक दूत बन करके, उन्होंने कहा कि भाई हमने देखा, परखा, सोचा, विचारा, तब आए हैं इसको लेने के लिए। हमने क्या देखा कि ये प्रेत रूप में आया, उसको बैठने के लिए जगह भी नहीं मिला, लेकिन एक बांस के कुरण में बैठा रहा और वहां ना कुछ खाया, ना पिया, ना सोया, ना जागा, एक आसन पर बैठ करके उसने जो है पूरी सत्ता सुनी। तो बहुत डरेगा कि तुम डरोगे, तुम तो घर जाके चकाचक खा रहे हो, सुबह भी चाय पिया, बिस्कुट खाया, फिर नाश्ता, फिर दोपहर का भोजन, फिर शाम को चाय, फिर बिस्कुट, फिर रात को, इतना तुम खाने पीने लोग हो, तुम्हारे क्या खाता है भैया? ऐसा ना कहो, हम भी बड़ा श्रद्धा से सुन रहे हैं,
हमारे लिए भी कुछ करो ना। तो जी दूसरी बार उन्होंने बोला कि वैसे तो मैं कोई कथा वथा करता नहीं हूँ, मैं अपने भाई के उद्धार के लिए किया। तो अगर आप लोग भी चाहते हो, आप लोग चाहते हो, कौन कौन चाहता है हाथ उठाओ जरा। लो सुन, मैं क्या कह रहा हूँ सुना हमने समझा, हमने थोड़ा थोड़ा समझा करके उसको देखना भी तो है ना। अब पूरा ही समझा देंगे हम उसको, मैं क्या कह रहा था समझ गए? देखो जी उन्होंने क्वेश्चन किया दूतों ने कि देखो जी इन्होंने एक आसन पर बैठ कर के 7 दिन की कथा सुनी, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, कुछ नहीं। इस तरह से कि अगर आप भी चाहते हो कि आपके लिए भी विमान आए तो मैं एक बार और कथा सबके लिए करना चाहता हूँ। आप चाहते हो वैकुंठ धाम जाने के लिए? बोलो बोलो, जो बोलना चाहे वो हाथ उठा के बोलेगा भाई, ऐसे क्या पता लगता है? हाँ कोई बात नहीं, चलना हर बार सबके लिए वहां भी विमान आएगा और उसमें बैठ करके वैकुंठ धाम बोल वृंदावन बिहारी। तो इस प्रकार से